सुबह तकरीबन 4 बजे का समय था। फरसा बाबा के नाम से मशहूर चंद्रशेखर को सूचना प्राप्त होती है कि एक ट्रक में गोकशी हो रही है। फरसा बाबा मथुरा, हरियाणा, राजस्थान व अन्य स्थान पर काफ़ी मशहूर थे। फरसा बाबा अपने एक अनुयायी को बाइक पर उठाते हैं और उस ट्रक के पास पहुंच जाते हैं और उसकी जांच करना शुरू कर देते हैं। जब फरसा बाबा ट्रक की जांच कर रहे थे, उसी समय एक ट्रक पीछे से आता है और जिस ट्रक की जांच की जा रही थी उस कंटेनर में पीछे से टक्कर मारता है। उस दिन सुबह के समय कोहरा भी था। सुबह का समय था, ये भी कह सकते हैं कि कोहरा या नींद का प्रभाव भी हो सकता है। और उसी टक्कर से ड्राइवर खुर्शीद और फरसा बाबा वहीं ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो जाते हैं, जबकि खुर्शीद इंजर्ड होता है और बाद में आगरा में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। थाना के बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं, भीड़ को शांत करने का प्रयास करते हैं और बार बार उनको यही समझाते हैं कि ये जानबूझकर किया गया केस नहीं है, ये एक एक्सीडेंट है। किंतु भीड़ इस बात को मानने को तैयार नहीं होती। वो कहते हैं कि फरसा बाबा को जानबूझ के मारा गया है और पथराव शुरू कर देती है। पथराव शुरू करती है। एसडीएम, एडीएम सभी पहुंचते हैं, भीड़ को शांत करने का फिर से प्रयास करते हैं, किंतु सब कुछ बेकार। एसडीएम साहब, एडीएम साहब, बड़े बड़े अधिकारी जो भी भीड़ को शांत करने पहुंचते हैं, फायरिंग, पथराव, गाड़ी में आगजनी, तोड़फोड़ सब कुछ किया जाता है। बताया जाता है कि इसी दौरान तकरीबन 20 से 25 थाना कर्मचारियों को चोट भी आती है। इसकी काफ़ी वीडियोस इंस्टाग्राम पर भी आई। और छाता का वो रास्ता था जो एनएच है, उसको तकरीबन 4 घंटे तक पूर्णतः बाधित कर दिया गया। भीड़ ने तोड़फोड़ भी मचाई, आगजनी भी की, फायरिंग भी की और फिर उस रास्ते को जाम कर दिया गया जो कि आगरा से हरियाणा की तरफ आता है। रास्ते को जाम करने की काफ़ी कोशिश की गई अधिकारियों के माध्यम से, किंतु भीड़ नहीं मानी, तो वहीं आंसू गैस और रबड़ की सूट्स का प्रयोग किया गया। काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करने के बाद तकरीबन 4 घंटे के बाद एनएच को ओपन कराया गया और सभी मैटर्स शांत हुआ। किंतु शाम के समय गाजियाबाद से तकरीबन 5 व्यक्ति भीड़ के साथ आज 9 थाना छाता का घेराव करने फिर से पहुंचते हैं। थाना अधिकारी काफ़ी समय तक शांतिपूर्वक तरीके से उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, शांत रहने का सुझाव देते हैं, किंतु भीड़ शांत न होकर उपद्रव फिर से शुरू करना कर देती है। थाना अधिकारी क्योंकि सुबह के समय वो इन परिस्थितियों से गुजर चुके थे और रास्ता एनएच बाधक हुआ, हो सकता है कि उसमें किसी को डॉक्टर्स की बेहद आवश्यकता हो, या फिर ये भी हो सकता है कोई स्त्री किसी बच्चे को जन्म देना चाहती हो, या फिर किसी को किसी विशेष कार्य से जाना हो, और 4 घंटे का समय काफ़ी होता है। परिस्थितियों को विपरीत जानकर दोबारा एनएच जाम ना हो, जनता का आवागमन ना रुके तथा दोबारा तोड़फोड़ ना हो, इन व्यक्ति द्वारा अधिकारियों पर जब बदतमीज करी जाती है तो वो फिर इनकी पकड़ धकड़ शुरू कर देते हैं। अब इन उपद्रवियों पर 3 थानों में 4 मुकदमे दर्ज होते हैं। एसएसपी ईश्वर कुमार ने इनकी गिरफ्तारी को 7 टीम गठित की जाती हैं। टीमों ने देर रात तक दबिश दी। इसमें 5 व्यक्ति छाता थाने से व 15 व्यक्ति रात को दबिश देकर उठाए जाते हैं।
सूत्रों की माने तो वीडियो के आधार पर 80 और व्यक्तियों की पहचान की गई है। इस मैटर्स में जो 4 मुकदमे दायर हुए वो कुछ निम्न प्रकार से हैं। सड़क हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर खुर्शीद के विरुद्ध कोसी में थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है, किंतु ड्राइवर आगरा में उपचार के दौरान मारा जाता है। ये एफआईआर आजनौक से हरिओम जी कराते हैं। उसके बाद में दूसरी एफआईआर विश्व हिंदू परिषद प्रांत अध्यक्ष कन्हैया जी ने अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध उनको इंजर्ड होना और पथराव होने पर कराई जाती है। तीसरी एफआईआर छाता थाना प्रभारी ने पथराव, फायरिंग व सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ को दर्ज कराया है। इसमें 22 व्यक्ति नामजद हैं और 300 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपित किया गया है। चौथी एफआईआर बरसाना थाना प्रभारी अश्विनी कुमार ने जाम पथराव करने की कोशिश में 5 नामजद व अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कराई जाती है। बरसाना थाने से दक्ष चौधरी जो कि गाजियाबाद से थे, अक्कू पंडित, डॉक्टर प्रकाश, सचिन व रितेश को उसी समय अरेस्ट करके कारागार भेज दिया जाता है। अब ये मैटर्स जो बार बार आता है, फरसा बाबा, वास्तव में फरसा बाबा फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज के एक गांव के निवासी थे। ये 2 भाई थे जिनमें चंद्रशेखर छोटे भाई थे। बचपन से इनको राष्ट्रभक्ति व गौ भक्ति का शौक था। बचपन में राम मंदिर क्रांति से जुड़े और बाद में अपना घर छोड़ दिया। कई बार परिवार आया, मनाया, किंतु वो किसी की नहीं माने। उन्होंने गौरक्षा संगठन का निर्माण किया। धीरे धीरे वो संगठन उठता गया और काफ़ी युवा वर्ग, खास तौर से मथुरा, राजस्थान और हरियाणा उनको पसंद करना शुरू हो गया। कई बार गौरक्षा करते समय उनका सामना गौ तस्करों से हुआ और कई बार उन्होंने मौत के सामने से भी गुजरे, किंतु हर बार वो विजयी रहे। वो अपने एक अनुयायी के साथ फरसे के साथ गौरक्षा करते रहते थे। हादसे के समय भी वो गौ रक्षा कर रही गए थे। बरसाने के व्यापारियों ने बाजार को बंद करके इनका शोक मनाया। इस बात से ये भी पता होता है कि उनको सभी पसंद किया करते थे। बाबा के समर्थकों का कहना है कि जानबूझकर बाबा को मौत के घाट उतारा गया है। अधिकारी इसे दुर्घटना बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने तुरंत इसका संज्ञान करते हुए जांच के आदेश दिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस समय गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रही थी। वो वर्तमान समय वहीं मौजूद थी। वहीं पर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि बाबा शनिवार को गौवंश की सूचना पर 4 बजे सुबह हरियाणा सीमा क्षेत्र पर एक कंटेनर की जांच कर रहे थे, किंतु उसमें शैम्पू, साबुन इत्यादि भरे हुए थे। कोहरा छाया हुआ, जिसके कारण राजस्थान नंबर के एक ट्रक ने कंटेनर को टक्कर मार दी, जिसमें ट्रक ड्राइवर इंजर्ड हुआ और बाबा के साथ साथ उपचार के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई। कुछ इसी प्रकार का कहना मथुरा के एसएसपी ईश्वर कुमार जी का भी है। किंतु बाबा के जो अनुयायी हैं, जो उनको पसंद करते थे, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। वो कहते थे कि ये जानबूझकर एक षड्यंत्र है। बाबा को जानबूझकर मौत के घाट उतारा गया है। वहीं जो अनुयायी बाबा के साथ था, सूत्रों की माने तो उनसे बात करते हुए पता हुआ कि उनका कहना था कि जब ट्रक सामने से तेज़ रफ्तार से आया तो बाबा ने उनको धक्का देके दूसरी तरफ कर दिया और ट्रक सिर्फ उनके ऊपर चढ़ गया। काफ़ी परेशान होते हुए और रोते हुए उन्होंने बताया कि बाबा के त्याग के कारण उनका जीवन बचा हुआ है, किंतु वो बार बार यही कहते रहे कि बाबा को साजिश के तहत मारा गया है, ना कि ये कार दुर्घटना है। और इसी के कारण ये इतना बड़ा विवाद जन्म हुआ। अभी तकरीबन इसमें सूत्रों की माने तो 20 व्यक्ति अप्रॉक्सीमेट अभी कारागार भेज दिए गए हैं। संगीन धाराओं में उन पर मुकदमे भी दायर किए गए हैं, जिसकी तिथि 25 तारीख बताई जा रही है। बाकी इसकी सूचना 25 के बाद हम आपको अवगत कराते हैं।